से निकला हुआ है और सारी नजर हमारी ज़ाहिरी असबाब पर है। ए मुसलमानों, खुदा का खौफ दिल में बैठाओ और खुदा पर यकीन कामिल रखो। नमाज और सब्र के जरिए खुदा से मदद तलब करो। ये दो बड़े हथियार हैं मुसलमानों के लिए। पढ़ नमाज पंजगाना, ना कर कोई बहाना। पढ़ नमाज पंजगाना, ना कर कोई बहाना। इसी में है तेरी जन्नत, वरना दोज़ख है तेरा ठिकाना। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। खुदा को याद करते रहो, खुदा का शुक्र करते रहो, नाफरमानी ना करो। जहाँ कहीं भी हो खुदा की याद से दिल ताज़ा रखो और माशरे की इस्लाह की फिक्र करो, वरना ये दीन किसी का मोहताज नहीं है। अगर हम इस दीन की फिक्र ना करेंगे या इस पर नहीं चलेंगे, इसके अहकामात को ना बजा लाएंगे, तो खुदा ताला दूसरी कौम को पैदा कर देगा जो हमसे बेहतर होगी। और खुदा ताला किसी कौम को खुदा ताला किसी कौम को उस वक्त तक पैदा नहीं करता जब तक कि वो कौम खुद अपने आप को ना बदले। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। लिहाजा अपने ईमान को मजबूत करो और ईमान पर जमे रहो और खुदा से दुआएं करो और इस्तिग़फ़ार करते रहो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दो चीजें जब तुम में होंगी तो अज़ाब नहीं आएगा। एक मेरी बात और दूसरा इस्तिग़फ़ार। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना रहे मगर इस्तिग़फ़ार तो बाकी है। लिहाजा इस्तिग़फ़ार की कसरत लगा करो और खुदा से दुआएं करो और तौबा करो अपने बुरे अमाल से और खुदा की तरफ रजू करो। फिर देखो इन हालात और मसाइब से कैसे छुटकारा मिलता है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो ख्याल जिसको खुद आप अपनी हालत के बदलने का। मोहतरम दोस्तों, मैं आप हज़रात के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आलम में बहुत सारी चीज़ें पैदा की और उनमें अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसान को बनाया और इंसानों में सबसे अशरफ हज़रत अंबिया इकराम को बनाया और अंबियाओं में सबसे अफजल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार ऐसे हैं कि हर कोई आप पर फरेबता हो जाता है। हत्ता कि अंग्रेज कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो चीज़ है वो किसी के पास नहीं। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का मुताला करो और उसको फैलाओ और उस पर चलो। मुहतरम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कुरान आपकी सीरत और अखलाक का मजमुआ है। अल्लाह ने कुरान उतारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक उसकी तफसीर है। एक मरतबा आप किसी ग़ज़वा से वापस लौट रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अलग अलग किसी जगह आराम के लिए उतरे, कपड़े धोकर सुखाए और सब आराम करने लगे। इतने में एक दुश्मन आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार जो दरख्त पर लटकी हुई थी लेकर खड़ा हो गया कि आज मोहम्मद को कत्ल करने का अच्छा मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और खड़े हो गए। उस दुश्मन ने कहा, बता मोहम्मद, अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर वो तर कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार ली और कहा कि बता अब तुझे कौन बचाएगा। वो कहने लगा, अब आप ही के रहमो करम पर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जा रहा था मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। ये थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
लाख। ऐसे कई वाक़